आपने हेरोदिस आजम के बारे में सुना होगा। वो यीशु को कत्ल करवाना चाहता था, तो उसने बैतलहम में बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया। उसी ने यरूशलेम में हैकल को वसी भी किया, एक देव हैकल, बड़ी और अजीमुशान हैकल को। लेकिन शायद आप ना जानते हो कि इसी हेरोदिस आजम ने कैसर के लिए 3 मकबरे भी तामीर करवाए, जिन्हें यहूदी बुतों की पूजा के मकबरे तस्वुर करते थे। इस किस्त में हम हुर्बत उमरीद के मकाम पर जा रहे हैं, जहां बुत परस्तों के मकबरे के खंडरात आज तक मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये हेरोदिस ने बनवाया ये था। देखो, यहाँ इस पत्थर पर कुछ लिखा है। मगर हेरोदिस, जिसने बतौर यहूदी परवरिश पाई, जो यहूदियों का बादशाह मुकर्रर हुआ, जिसने दूसरी हैकल को वसी किया और बेमिसाल और अजीमुशान बनाया, क्यों बज़ाहिर एक परहेजगार यहूदी वो बुत परस्ती का मकबरा बनवा सकता है? आप गौर करें, वो वाकई परहेजगार यहूदी था जो यहूदियों के साथ था, लेकिन वो रूमियों के साथ भी जुड़ा हुआ था। वो गालिबन दोनों तरफ से खेलता था। और आज हम कैसर के बुत परस्ती के मकबरों में से एक को देखने जा रहे हैं, जो शुमाली इसराइल में है और हुर्बत उमरीद कहलाता है। इस वीडियो में हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि यीशु को मरवाने के लिए बैतलहम में नौज़ायदा बच्चों के कत्ल का हुक्म जारी करने के पीछे हेरोदिस का इरादा क्या था, और क्या ये मकबरा इस जवाब को ढूंढने के लिए गुमशुदा सुराग हो सकता है? ठीक है, तो चलिए इस तारीखी भेद के इस मुख्तसर वीडियो को देखते हैं। तैयार हैं? चलें देखते हैं। बादशाह हेरोदिस आजम बतौर यहूदी पैदा हुआ और परवरिश पाई। वो पहली सदी कबल मसीह में था। हेरोदिस अपने बड़े तामीराती मंसूबों की वजह से मशहूर है। हेरोदिस ही था जिसने यरूशलेम में दूसरी हैकल को एक अजीम तामीराती शाहकार और बेमिसाल वसी बनाया। दरअसल आज उसका अंदाज़े तामीर इस कदर मशहूर है कि हमने इसे हेरोदिस के तर्ज़े तामीर का नाम दे दिया है। लेकिन अगर आपने उसकी तामीरात से मुतल्लिक नहीं सुना, तो यकीनन यीशु पर उसकी इज़ारसानी का तो सुना होगा। बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील के मुताबिक हेरोदिस बादशाह नौज़ायदा बच्चे यीशु को मरवाना चाहता था। और जब उसने सुना कि यीशु बैतलहम में पैदा हुआ है और वो उसे मजूसियों की मदद के बगैर नहीं ढूंढ सकता, तो उसने बैतलहम में तमाम छोटे लड़कों को जो 2 साल से छोटे थे मारने का हुक्म जारी किया। अपनी जिंदगी के बेशतर हिस्से में मैं सोचता रहा कि हेरोदिस एक परहेजगार यहूदी था। इस वजह से उसने यहूदी हैकल की गैर मामूली तामीर करवाई और यीशु को सताया। लेकिन नहीं, हाल ही में हमने ये जाना है कि वो रूमियों की हिमायत पाने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए उसने 3 गैर कौम के मकबरे बनवाए। और यही वो भेद है। पहली सदी का तारीखदान जोसेफस फ्लावियस लिखता है कि बादशाह हेरोदिस आजम ने रूमी हुक्मरान अगस्तस की खुशनूदी के लिए 3 शानदार मकबरे बनवाए। 2 मकबरे दरियाफ्त हो चुके हैं और उनके खंडरात आज भी देखे जा सकते हैं। एक कैसरिया मेरितिमा में है और दूसरा कदीम शहर सामरिया में है। तहम तीसरा मकबरा जोसेफस लिखता है कि शुमाल की तरफ वाक़े था, बनियास के नजदीक, और ये शहर भी कैसरिया फिलिप्पी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ माहिरीन आसार कदीमा उलझन में थे, क्योंकि जोसेफस की तहरीरों की तस्दीक के लिए काफी आर्कियोलॉजिकल सबूत मौजूद नहीं थे। कम से कम सन 1998 तक तो नहीं थे। 90 की दहाई के इख्तिताम पर माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने बनियास से 2 मील दूर खुदाई की, उस जगह जो हुर्बत उमरीद कहलाती है। उन्हें यहाँ एक बड़ी इमारत की बुनियाद मिली, जिसके बारे में उनका ख्याल था कि ये वही मकबरा है जिससे मुतल्लिक जोसेफस ने लिखा था। क्या ये वो गुमशुदा मकबरा हो सकता है जो हेरोदिस ने बनवाया था? और अगर ये वही है, तो हेरोदिस के यीशु को कत्ल करवाने से इसका क्या ताल्लुक हो सकता है? जवाब जानने के लिए हमने शुमाल में जाने और खुद इस जगह का मुशाहिदा करने का फैसला किया। जरा देखो, कोहे हरमून की चोटी पर बर्फ पड़ी है, मगर ये सिर्फ चोटी पर है। गालिबन थोड़ा ही सफर है। अब इस तरफ मुड़ते हुए देखते हैं, शायद यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सके। जी हाँ।
अच्छी बात यह है कि हमारी दोस्त ऐना साथ है। पहली बात यह है कि ये चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है, तो ये इन जगहों से मुतालिक अच्छी खासी मालूमात रखती है। ये इसराइल आ चुकी है, यहाँ पर रह रही है, यहाँ पर तालीम हासिल कर रही है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है हमारे लिए। दरअसल ऐना ने ही हमें इस जगह से मुतालिक बताया था, और अगर वो हमें ना बताती तो हम हेरोदीस के तामीर करदा इस मकबरे को ढूंढ ना पाते। तो ये बहुत शानदार है कि वो हमारे साथ हैं और हमें उस मकाम पर ले जा रही हैं। मैं देख सकता हूँ वो वहाँ पर है। हाँ। ओह, तो क्या हमें पार जाना होगा? मैं नहीं कह सकता कि ये कोई सियाहती मकाम है या उनके लिए यहाँ रसाई आसान है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सयाहों के लिए बनाया है ये। मुझे लगता है कि हम गलत मौसम में यहाँ पर आए हैं। खैर ये आसान नहीं होगा। अपने जूतों का हाल देखो। मेरे जूते कीचड़ में धंस रहे थे और चलते हुए मेरे जूते काफी वजनी हो रहे थे और अब मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हें यहाँ गायों के चिरे हुए खुर नजर आ रहे हैं, यानी ये हलाल हैं। और फिर यहाँ तुम्हें पत्ते और घास नजर आ रही है जिन्हें वो खाते हैं और जुगाली करते हैं। बस चूंकि ये हलाल है तो हम इन्हें खा सकते हैं। यहाँ से गुजरना थोड़ा मुश्किल है। लगता है यहाँ पर काफी बारिश हुई है। ओह, क्या हम वहाँ से जा सकते हैं? पहली नजर में ये ज्यादा गहरा नहीं लगता, लेकिन ये आपके जूते भिगो सकता है और सफर के आगाज ही में आप ये नहीं चाहेंगे। उस तरफ से चलकर जा सकते हैं। मेरा मतलब है हरी जगह पर। रोडा और मैं लाहे अमल बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं कह रहा था कि चलो मैं पुल बनाता हूँ, लकड़ी ढूंढता हूँ ताकि हम इसे पार कर सकें, और रोडा ये सोच रही थी कि जब तक तुम ये कर रहे हो मैं कुछ और तरीका ढूंढती हूँ जिसके जरिए से हम इसे पार कर सकते हैं। और हमारी इस मंसूबाबंदी के दौरान जब हमने देखा तो हमने गौर किया कि ऐना ने अपने जूते उतारकर बड़े आराम से चलकर इसे पार कर लिया और वो ऐसे चल रही थी जैसे किसी पार्क में टहल रही हो। यहाँ से आ जाओ। तो क्या ख्याल है जनाब? मैं अपने जूते हरगिज नहीं उतारूंगी, ये बात तय है। यही एक तरीका है। ओह, ध्यान से। ये पानी अच्छा और ताजा है। अगली मर्तबा मैं फिशिंग बूट लेकर यहाँ पर आऊंगी जो कमर तक हुए हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरे पास दुनिया का बेहतरीन शौहर है, पता नहीं मैं उसके बगैर क्या करती। रुको, हमें वापसी पर भी यही करना पड़ेगा। आखिर हम मकबरे पर पहुंच चुके हैं। ये वाकई बहुत जबरदस्त है। यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। इन सीढ़ियों को देखें जरा। खुदाई की रिपोर्ट का मुताला करते हुए मैंने देखा था कि यहाँ पर खुदाई की 2 जगह हैं, जिनमें से एक मकबरे के लिए थी और दूसरी जो उन्हें बाद के पेशों के हवाले से मिली। लेकिन हम यहाँ पर दरहकीकत मकबरे का मुशाहिदा करने के लिए आए हैं, बाद की सदियों का नहीं। खूबसूरत सीढ़ियां हैं और ये जैसे कोई मस्बगाह है। हाँ, हो सकता है। खुदाई की रिपोर्ट बताती है कि ये मकबरा 40 मीटर ऊंचा था। ये ऊंचाई बहुत ज्यादा है, खासतौर पर इस इलाके में जब हम खड़े हों जहां पर इर्द गिर्द कोई और ऊंची जगह ना हो, तो इस पूरे इलाके में ये बहुत ऊंची इमारत है। ये देखो। ओह, यहाँ सीढ़ियाँ हैं, कितनी आसानी है। देखो, इस पर कुछ लिखा हुआ है। यकीनन ये इब्रानी इबारत तो नहीं है, मुझे ये यूनानी लगती है, मगर मैं यूनानी पढ़ या बोल नहीं सकता। लेकिन अगर कोई इसे पढ़ने या बोलने वाला शख्स देख रहा है तो ये बहुत अच्छा होगा। वो जान सकता है कि ये क्या लिखा है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। ये तो कमाल है, जरा देखें इसे। 2000 साल पुरानी इमारत पर प्लस्तर है। वाह, ये बड़े बड़े चूने के पत्थर कहीं दूर से लाए गए होंगे, क्योंकि इस इलाके में तो आपको कहीं चूने के पत्थर नजर नहीं आते, बस संगे मरमर ही है। ये प्लस्तर देखें, 2000 साल पुराना है और काफी महफूज है। मैंने कभी इसे इस तरह महफूज नहीं देखा। जबरदस्त।
हो सकता है कि जोसेफस ने इसे संगमरमर की तामीर बयान किया हो। मुमकिन है ये चूने के पत्थर से बनाई गई हो, उस पर प्लस्तर हत्ता के रंग भी किया गया हो और ये मार्बल दिखाई देता है। मेरी बात सुने, मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखाई देता है। पत्थरों को बारिश से होने वाली तोड़फोड़ से बचाया गया है, मगर आप यहाँ असल प्लस्तर और इस पर फिक्सचर देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। इसराइल की बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स की तरह यहाँ पर भी एक से ज्यादा मफरूजे पाए जाते हैं और खुसूसन यहाँ पर माहिरीन आसार कदीमा दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक का ख्याल है कि मकबरा कदीम शहर बनियास कैसरिया फिलिपी के अंदर बनाया गया था, जबकि दूसरे ग्रुप का मानना है कि ये यहाँ होरवत अमरीत में बनाया गया था और इस पर दो शानदार मजमून लिखे गए हैं जो 2003 के हैं, जो कि माहिरीन आसार कदीमा ने खुद लिखे हैं। उनमें से एक बहुत ज्यादा शवाहिद पेश करता है कि मकबरे की ये जगह हकीकी है, जबकि दूसरा इन दावों की नफी करने की कोशिश करता है। एक लम्हे के लिए मकबरे की लोकेशन को एक तरफ रखते हैं और ये सवालात पूछते हैं कि हेरोदीस ने आखिर इसे बनवाया है क्यों और इसका यीशु के साथ क्या ताल्लुक है। तारीखी तहरीरों से हम जानते हैं कि हेरोदीस रूमी हुक्मरानों की हिमायत हासिल करना चाहता था ताकि वो इक्तदार में रह सके और यहूदिया के बादशाह के तौर पर कायम रहे। अगर कोई वाकई यहूदी शरीयत का पैरोकार है तो वो बुतपरस्ती का मकबरा बनाने का खतरा मोल नहीं लेगा, लेकिन उसने ये किया, जिसका मतलब ये है कि उसके लिए सियासत और इक्तदार मूसा की शरीयत से ज्यादा अहम थे और ये नुक्ता उसके किरदार पर काफी रोशनी डालता है और मुमकिना तौर पर यीशु को इज़ा पहुंचाने की वजह भी यही होगी। मत्ती दूसरे बाब के मुताबिक कुछ मजूसी यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। यहूदियों का बादशाह? हेरोदीस यहूदियों का बादशाह है। ये कड़वी गोली उसके लिए निकलनी बहुत मुश्किल थी और उसने फौरन तमाम सरदार काहिनों को, फकीयों को बुलाया और उनसे पूछा, मुझे बताओ कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। और उन्होंने कलाम मुकद्दस में से जवाबात दिए और बताया कि मसीह की पैदाइश बैतलहम में होने को है। तो हेरोदीस जानता था कि तमाम अदवार की अजीम तरीन पेशिन गोई उसकी नजरों के सामने पूरी हो रही है और फिर यहूदी मसीह की आमद के मुंतजिर थे और मत्ती की इंजील के मुताबिक वो आया भी और हेरोदीस ये बात जानता था। अगर उसे यकीन ना होता कि यीशु ही मसीह है तो उसे उसका ताक़ुब करने या बैतलहम के तमाम नौज़ायदा बच्चों को मरवाने की जरूरत नहीं थी। तो क्या हेरोदीस यीशु को इसलिए मरवाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि वो यहूदियों का बादशाह है और वो अपना तख्त छोड़कर उसे मसीह के सपुर्द नहीं करना चाहता था? यहाँ पर दरिया है। जहाँ दरिया होता है सरजू वहीं बैठ जाता है। मैं अंदर चला जाऊं? हाँ, तुम जा सकते हो। मुझे पानी बहुत पसंद है। अगर पानी साफ हो तो मैं वहाँ जाता हूँ। ये जिंदगी का सरचश्मा है, ताज़ा दम करता है। ये जबरदस्त क्या है। ये ठंडा है? हाँ, बहुत ठंडा है। बहुत मजा आ रहा है ना? अगर पानी थोड़ा गर्म होता मैं शर्त लगाती हूँ वो नहाता। तुमने ज़ूम इन किया? हाँ, जबरदस्त। मैं जूम आउट कर अरे रही हूँ। वापस कैसे आऊं? ये वाकई कमाल था। कैसा नर्म, ठंडा और जानते हैं ताज़ा पानी था।